हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। देखो, ये कोई काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फॉरेन में जा करके एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं, है ना। फॉरेन में जा करके जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं, ये उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। उनको अवेयर करने के लिए है। एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, रशिया में डेलिब्रेट कर रही है। डेलिब्रेटली क्या कर रही है, एक्सपेल कर रही है। एक्सपेल करने वाला क्या है, मानो कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में पास हुआ, सेकेंड ईयर में गया, ठीक, सेकेंड ईयर में पास हुआ, थर्ड ईयर में गया। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है कि उनको थर्ड ईयर में जब पास होकर कहाँ जाना चाहिए, फोर्थ ईयर में। लेकिन वो जैसे ही थर्ड ईयर से पास आउट हुआ तो उसको क्या कर रही है, वापस से बोले कि तुम फर्स्ट ईयर क्या करो साहब, फर्स्ट ईयर को रिपीट करो, है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पास वो जो 3 साल के पैसे दिया हुआ है वो बच्चा 3 साल के उसके इंडियन रुपीज तो जा ही रहे हैं, साथ में उसको क्या मिल रहा है, मेंटल ट्रॉमा। आप खुद सोचो कि कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अपना 3 साल बर्बाद करता है कहाँ पे, इस यूनिवर्सिटीज में। बर्बाद ही है एक तरीके से, है ना, कि क्योंकि उसे वापस से वो रिपीट करना पड़ेगा। तो वो 3 साल अपना पास हो रहा है, अपना 100% अटेंडेंस रख रहा है, अपने इंटरनल मार्क्स सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, क्यों तुम आगे मत जाओ, तुम वापस जाओ, क्यों, क्योंकि हमें तुमसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, है ना। तो कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, सॉरी कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कर रही हैं, है ना। तो आप अगर जा रहे हैं तो आप एक तरीके से अवेयर होकर के जाएं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उस एडमिशन में उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, वेयर टू गो, ठीक है। तो जब उन्हें ये ही नहीं पता कि हम कहाँ जाएं, तो इस कारण ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ मेडिकोस, इंडियन मेडिकोस, है ना, जिनके नाम के पीछे काय का टैग लगा है, एम्स का टैग लगा है, वो आपको क्या करा रहे हैं, एडमिशन दिला रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा देखता है कि भाई ये एम्स से पढ़ा है, ये इस कॉलेज से पढ़ा है, ये फलाना कॉलेज से पढ़ा है, ये दिमागा कॉलेज से पढ़ा है, और फिर वो उसके देख करके एडमिशन ले लेते हैं। अब ये जो एडमिशन दिला तो रहा है, इस एडमिशन के पीछे क्या है, इस एडमिशन के पीछे बहुत सारा उन्हें क्या मिल रहा है, कमीशन, है ना। तो उन्हें इससे मतलब नहीं है। वो आपको एक बार रशिया भेजे, जैसे ही आपको वो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू रशिया भेजे, और रशिया भेज करके उनको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ठीक। तो ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए कि आप जा तो रहे हो, जाओ, लेकिन किसी ऐसे माध्यम से जाओ जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ा हुआ है ना। मैं भी एक इंडियन ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ये पता है कि साहब मुझे रशिया के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपको क्या करा दे, रशिया में कांटेक्ट करवा दे, जो वहां से पढ़ा हो, तो वो आपको अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर देखो, यहाँ पास क्या है कि जो भी बख्शी यूनिवर्सिटी है, तो वो बख्शी यूनिवर्सिटी में ये इंस्टाग्राम का एक मैसेज है। तो ये देखो, ये क्या है कि बख्शी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे, उनका हाल बेहाल हो रखा है। ये बच्चे वहां पास के मैसेज करके बता रहे हैं, यहाँ पास के बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है ना, ये तुम देख ही रहे हो, है ना। बच्चों को ये क्या करे, एक्सपेल किए जा रहे हैं, है ना, कोई भी रीजन दिए बगैर, ठीक है। तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा हो रहा होगा, ठीक। तो बच्चे वहां पास ये बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, देखो। तो तुम कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हो, तो ये तो मैं तुम्हें कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि बख्शीर हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ करके ही जाना है कि अगर हम वहां जा रहे हैं, तो कहीं हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी में जैसे गलत बिहेवियर हो रहा है, कहीं वहां भी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, है ना। तो हमें ये चीजें समझ करके जाना है। एक यूनिवर्सिटी का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया, ये बख्शीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी ये देखो, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी ऐसी ही चीजें हो रही है, ठीक। तो तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी ऐसे के थ्रू जाते हो जहां पास तुम्हें आइडिया ही नहीं है, ठीक, तुम्हें बस इतना पता है कि यार मैं रशिया में जाऊंगा, एमबीबीएस करूंगा, लेकिन तुम्हें उस यूनिवर्सिटी का आइडिया ही नहीं है कि वहाँ पास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास चीजें बहुत खराब हो जाएगी, है ना। तुम अपना फर्स्ट ईयर दोगे, तुम अपना सेकेंड ईयर दोगे, तुम अपना थर्ड ईयर दोगे, लेकिन फिर क्या होगा, तुम वापस एक्सपेल होकर के कहाँ जाओगे, फर्स्ट ईयर में आ जाओगे। और जब तुम वापस से आओगे तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें डिग्री तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और ऊपर से जो तुम्हारा लैक्स ऑफ मनी है वो भी चला जाएगा। तो ऐसे फ्रॉडरी से बचो, है ना, क्योंकि जो आपको भेज रहे हैं, तो आपको पहले प्रॉपर गाइडेंस पता होनी चाहिए कि वो आपको कहाँ भेज रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, क्या वहाँ पास ऐसी चीजें होती है कि नहीं होती, क्या वहाँ पास एक्सपेल करा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहाँ पास का एफएमजी का पासिंग रेशियो क्या है ना, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली आकर के तो इंडिया में ही जॉब करनी है। और अगर इंडिया में जॉब नहीं कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में जॉब करना है तो तुम्हें वहाँ पास का पासिंग रेशियो पता होना चाहिए, वहाँ पास की पढ़ाई कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए, वहाँ पास का रहने का, खाने का क्या है, वहाँ पास के लोग का क्या चीज़ है। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में क्या चल रहा है, कजाकिस्तान में अभी इंडिया और पाकिस्तान का जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहाँ पर जो भी इंडियन स्टूडेंट्स थे, है ना, और पाकिस्तानी थे, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। अब तुम सोचो, तुम अगर ऐसी कंट्री में पढ़ रहे हो जहाँ पास
ये पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये क्या है वहाँ पास कम है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, ये कैसे होंगे, ये डोमिनेंस होंगे। तो अगर ये डोमिनेंस होंगे तो तुम्हें वहाँ पास क्या होगा, तुम्हारे वहाँ पास सर्वाइवल के रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी सबको देखते हुए रशिया ने क्या करा, रशिया ने 2025 से पाकिस्तान को क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब जब पाकिस्तान को बैन कर दिया तो यहाँ पर सब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जाकर के पढ़ ही नहीं सकते। अप टू 24 तक वो ले रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं, है ना। तो तुम मतलब समझ रहे हो, ये मैं अपडेट तो तुम्हें अंदर के दे रहा हूँ। तो अगर तुम ऐसी कंट्रीज में जा रहे हो जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तो यहाँ पर जा रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा करियर खराब होने वाला है, तुम्हें मेंटल ट्रॉमा मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ समझ करके जाओ, ठीक। और मैं तुम्हें लास्ट में बता रहा हूँ, मैंने एक कंसल्टेंसी ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, जिसको तुम गूगल में भी जा करके देख सकते हो, MBBS गाइडेंस कंसल्टेंसी, ठीक है। जिसकी साइट क्या है, जिसकी साइट ये रही, MBBSguidance.com, ठीक। ये जो कंसल्टेंसी है ना, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ये जो कंसल्टेंसी है, देखो, है ना, ये क्या कराती है, ये तुम्हें MBBS अब्रॉड में एडमिशन कराती है, ठीक। जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं MP के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, मैं MP का एडमिशन हेड हूँ, तो MP में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं क्या करता हूँ, उन सबको मैं कनेक्ट करके ऐसे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, जो क्या कर चुके हैं, MBBS अब्रॉड से कर चुके हैं, ठीक। हमारी जो कंसल्टेंसी है उसमें हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी ऐड कर रखा है जो कि MBBS कहाँ से करें, अब्रॉड से करें, ठीक है, जिससे तुम्हारा 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाए, तो उनसे सब कुछ पूछ सको, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते भाई, ठीक है। हम तो एक जरिया है तुम्हें कहाँ तक पहुँचाने का, रशिया में पहुँचा, लेकिन कल को तुम्हारे साथ कुछ भी होता है वहाँ पास के, तुम्हें एनवायरमेंट पसंद नहीं आता, क्या नहीं आता, तो वो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, अंत में तो तुम हमें लोग सिखाओगे ना, ठीक है। तो अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने ऐसे स्टूडेंट्स को ऐड कर रखा है ना, और उनके साथ अपन मिल करके क्या कर रहे हैं, अपन ने कंसल्टेंसी बनाए हुए हैं, जहां पास से आपको क्या करा जाएगा, आपको यहाँ पास से वहां तक की सारी इन्फॉर्मेशन A to Z सब कुछ आपके हाथों में दी जाएगी, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें क्या कहते हैं, फ्यूचर में क्लियरिटी रहे कि क्या वहां पास एक्सपेल तो नहीं कर सकती, ठीक। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं रशिया में जो कि क्या करती है कि मान लो उनके यहाँ 300 की सीट्स है, ठीक। तो अब वो क्या करी, वो एडमिशन करा ली कहाँ, 1500 का। अब देखो वो 1500 का एडमिशन करा, 300 तो सीट थी, अब 1500 का, तब 1200 बच्चे क्या आ गए यहाँ पे एक्स्ट्रा। तब वो क्या करते हैं, अब इन 1200 को तो हटाना है, इन 1200 को तो अपन डिग्री दे नहीं सकते, तो अब क्या करें, अब अपन क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में एग्जाम कराते हैं। अब जब एग्जाम कराते हैं तो अपन उसका क्या कर देते हैं, पासिंग परसेंटेज रख देते, जो भी इस पासिंग परसेंटेज को क्रॉस करेगा वो ये 300 हो जाएंगे, और बाकी के बाकी जो 1200 हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो समझ, ऐसी यूनिवर्सिटी से भी बहुत साफ तुम्हें बचना है। तुम खुद सोचो कि तुम ऐसी यूनिवर्सिटी से भी नहीं बच पाओगे तो फिर तुम क्या ही है, मतलब कहाँ जाओगे, फिर तुम लास्ट में बोलोगे यार मेरे पैसे भी चले गए, मेरा ये भी चला गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, है ना। और तुम्हें मैक्स टू मैक्स, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बजट अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो तुम्हें मैक्स टू मैक्स 25 से 30 लैक्स, इसके अंदर तुम्हारा रहना खाना आना जाना सब कुछ हो जाता है, ठीक है, रशिया में। तो अगर कोई तुमसे इससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है ना, बोल रहा है कि 50 लाख 70 लाख 80 लाख, तो ये समझ लो वो तुमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और तुम एक बात ये समझ लो कि अगर तुम किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो तो वहां पास तुम्हें 3 to 4 लैक्स उनकी कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं, है ना। तो ऐसी कंसल्टेंसी से भी बचना कि जो तुम्हारे पैसे लूटने, तो तुम्हें बच के अपना देखना है ना। और तुम्हें ये भी नहीं देखना कि साहब वो कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी में ना भेज दें जहाँ पास हमें एक्सपेल करा जा रहा हो, क्योंकि उन्हें तो पैसे से मतलब है, एक बार पैसा मिला तो उसके बाद वो तुम्हें नहीं जानते, बस छोड़े हो गया, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो थैंक यू यार, है ना, वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ये लाइक शेयर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये वीडियोस बना पाऊँ।